हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा समुदाय की सहभागिता। क्या है? समुदाय की सहभागिता मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में लोगों ने खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने हेतु स्वच्छ ग्राम अभियान चलाया। कुछ परिवारों ने सहयोग किया, कुछ ने नहीं किया। और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है, इंग्लिश में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आज मैं सब हिंदी में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गांव में लोगों ने खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने हेतु स्वच्छ ग्राम अभियान चलाया। कुछ परिवारों ने सहयोग किया और कुछ ने नहीं किया। तो सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? इनमें से अब बताइए कौन सा होगा सबसे उपयुक्त तरीका। तो ऑप्शन ए है हमारा आर्थिक दंड लगाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सामुदायिक जागरूकता बैठकें आयोजित करना। ऑप्शन सी हमारा पुलिस की मदद लेना। ऑप्शन डी हमारा योजना रोक देना। तो बताइए क्या हुआ इनमें से राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको और आंसर देना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक जागरूकता बैठकें आयोजित करना। क्या हो जाएगा? सामुदायिक जागरूकता बैठकें आयोजित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जागरूकता बैठकों से लोग स्वयं की जिम्मेदारी समझते हैं और भागीदारी बढ़ती है इससे, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने देखा कि गांव की नालियों में जल ठहराव के कारण मच्छर बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या कदम उठाना चाहिए? बताइए। एक गांव स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने देखा कि गांव की नालियों में जल ठहराव के कारण मच्छर बढ़ रहे हैं और उसे क्या करना चाहिए, वो कौन सा कदम उठाएगा या उठाएगी? बताइए। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, वो कौन सा कदम उठाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा नालियों की तुरंत सफाई करवाना। ऑप्शन बी हमारा कीटनाशक छिड़काव रोकना। ऑप्शन सी हमारा गांव छोड़ देना। ऑप्शन डी हमारा सफाई कर्मचारियों को दंडित करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने देखा कि गांव की नालियों में जल ठहराव के कारण मच्छर बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, वो सफाई कर्मचारियों को दंडित तो करेगी नहीं, गांव को भी छोड़ के नहीं जा सकती, गांव में तो भाई उसकी जॉब है, तो गांव को छोड़ के क्यों जाएगी? नहीं जाएगी। कीटनाशक छिड़काव को रोकना, कीटनाशक छिड़काव को वो क्यों रोकेगी? नहीं रोकेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नालियों की तुरंत सफाई करवाना। वो क्या करेगी? नालियों की तुरंत साफ सफाई करवाएगी, खुद नहीं करेगी, दूसरों से करवाएगी, ठीक है। या फिर किसी को बोलेगी वो करेंगे, वो खुद नहीं करेगी। आप ये मत सोच लेना कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नालियों की साफ सफाई करने लगेगी, ना बाबा। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुत ऊंचा पद होता है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, ठीक है। तो वो ये सब काम नहीं करेगी, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको बोलेगी, वो साफ सफाई करवाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। मच्छरों के प्रजनन रोकने हेतु सबसे पहला कदम नालियों की साफ सफाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी गांव में वर्षा का जल निकासी प्रणाली खराब है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन सी योजना सुझानी चाहिए? बताइए। यदि किसी गांव में वर्षा का जल निकासी प्रणाली खराब है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन सी योजना सुझानी चाहिए? बताइए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन सी योजना सुझानी चाहिए? तो ऑप्शन ए है सॉकपिट बनवाना। ऑप्शन बी हमारा पानी तालाब में बहाना। ऑप्शन सी हमारा पानी सड़कों पर छोड़ देना। ऑप्शन डी हमारा वर्षा रोकने का प्रयास करना। तो बताइए, यदि गांव में वर्षा का जल निकासी प्रणाली खराब है,
तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन सी योजना सुझानी चाहिए? कौन सी योजना सुझाएगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉकपिट बनवाना। क्या हो जाएगा? सॉकपिट बनवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉकपिट बनवाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉकपिट वर्षा जल निकासी का वैज्ञानिक तरीका है जो जल भराव को रोकता है। क्या करता है ये जल भराव को रोकता है सॉकपिट। ठीक है, तो सॉकपिट बनवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉकपिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रामीण स्कूल में छात्र छात्राएं बार बार पेट के रोगों से पीड़ित हैं। जांच में पाया गया कि हैंडपंप के पास कीचड़ जमा है। SSHE के अंतर्गत क्या कदम उठाया जाएगा? बताइए, SSHE के अंतर्गत कौन सा कदम उठाया जाएगा? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हैंडपंप के चारों ओर पक्का फर्श बनवाना। ऑप्शन बी हमारा हैंडपंप बंद कर देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों को घर से पानी लाने कहना। ऑप्शन नंबर डी हमारा शिक्षक को दंडित करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रामीण स्कूल में छात्र छात्राएं बार बार पेट के रोगों से पीड़ित हैं। जांच में पाया गया कि हैंडपंप के पास कीचड़ जमा है। SSHE के अंतर्गत क्या कदम उठाया जाएगा? कौन सा कदम उठाया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंडपंप के चारों ओर पक्का फर्श बनवाना। ठीक है, क्या होगा? हैंडपंप के चारों ओर पक्का फर्श बनवाना। हैंडपंप बंद कर देना ये तो होगा नहीं। बच्चों को घर से पानी लाने को कहना, ये भी नहीं होगा। घर पे पानी कहाँ से आएगा? हैंडपंप बंद है तो। शिक्षक को दंडित करना, शिक्षक को दंडित कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंडपंप के चारों ओर पक्का फर्श बनवाना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हैंडपंप के आसपास कीचड़ है तो उस जगह को क्या करना है? पक्का करवा देना। उस जगह के फर्श को पक्का करवा देना। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में कूड़ा कचरा सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है जिससे दुर्गंध और मक्खियां फैल रही हैं। इसका सर्वोत्तम समाधान क्या है? बताइए, एक गांव में कूड़ा कचरा सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है जिससे दुर्गंध और मक्खियां फैल रही हैं। इसका सर्वोत्तम समाधान क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा नियमित अपशिष्ट निपटान व्यवस्था। ऑप्शन बी हमारा कचरा खेतों में डालना। ऑप्शन सी है हमारा उसे जलाना। ऑप्शन डी है उसे छोड़ देना। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है, एक गांव में कूड़ा कचरा सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है जिससे दुर्गंध और मक्खियां फैल रही हैं। इसका सर्वोत्तम समाधान क्या है? क्या हो जाएगा इसका सर्वोत्तम समाधान? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियमित ठोस अपशिष्ट निपटान व्यवस्था। क्या हो जाएगा? नियमित ठोस अपशिष्ट निपटान व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठोस अपशिष्ट का निपटान ही स्वच्छता का मूल है। क्या है? ठोस अपशिष्ट का नियमित निपटान ही स्वच्छता का मूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, पंचायत ने
पंचायत ने निर्णय लिया कि गांव में सभी घरों में शौचालय बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ गरीब परिवार धनाभाव के कारण नहीं बना पा रहे। समुदाय सहभागिता के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है, पंचायत ने निर्णय लिया कि गांव में सभी घरों में शौचालय बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ गरीब परिवार धनाभाव के कारण नहीं बना पा रहे हैं। तो सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सामूहिक श्रमदान और सामग्री सहयोग। ऑप्शन बी हमारा गरीबों को अलग कर देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा परियोजना बंद करना। ऑप्शन डी है केवल अमीरों के घर शौचालय बनाना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक श्रमदान और सामग्री सहयोग। क्या हो जाएगा? सामूहिक श्रमदान और सामग्री सहयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रमदान व सहयोग सामुदायिक स्वच्छता में गरीबों की सहायता करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में निकासी नालियां हर वर्ष बरसात में टूट जाती हैं। भविष्य में इससे बचने के लिए क्या किया जाए? बताइए, एक गांव में निकासी नालियां हर वर्ष बरसात में टूट जाती हैं, भविष्य में इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो ऑप्शन ए है मजबूत ढलान युक्त पक्की नालियां। ऑप्शन बी हमारा अस्थायी पाइपलाइन। ऑप्शन बी हमारा अस्थायी पाइप लगाना। ऑप्शन सी हमारा बरसात रुकने का इंतजार करना। ऑप्शन डी पुराने रास्ते छोड़ देना। तो राइट आंसर क्या होगा? पुराने रास्ते नहीं छोड़ सकते, बरसात रुकने का इंतजार भी नहीं कर सकते, अस्थायी पाइपलाइन लगाना ये भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराने रास्ते नहीं छोड़ सकते हैं, बरसात रुकने का इंतजार भी नहीं कर सकते, अस्थायी पाइप लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो मजबूत ढलान युक्त पक्की नालियां कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मजबूत ढलान युक्त पक्की नालियां बनवा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। एक क्वेश्चन है हमारा, पशु अपशिष्ट से उत्पन्न दुर्गंध और मच्छरों से ग्रामीण परेशान है, क्या समाधान उचित है? बताइए क्या समाधान उचित है? तो ऑप्शन ए है बायोगैस संयंत्र स्थापित करना। ऑप्शन बी है कचरा सड़क पर फेंकना। ऑप्शन सी है पशुओं को गांव से बाहर भेजना। ऑप्शन डी है पानी में डालना। तो बताइए क्या होगा? पशु अपशिष्ट से उत्पन्न दुर्गंध और मच्छरों से ग्रामीण परेशान है, क्या समाधान है? बताइए, जो रोड पे जानवर मर जाते हैं उस दुर्गंध से लोग परेशान है और मच्छरों से भी परेशान है। तो बताइए क्या समाधान होगा? सही समाधान क्या हुआ? बायोगैस संयंत्र स्थापित करेंगे, या कचरा सड़क पर फेंकेंगे, या पशुओं को गांव से बाहर भेज देंगे, या फिर पानी डालेंगे? क्या करेंगे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस संयंत्र स्थापित करना। क्या हो जाएगा? बायोगैस संयंत्र स्थापित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं को बाहर नहीं भेज सकते हैं, पानी डाल के क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कचरा सड़क पर कचरा क्यों फेंकेंगे? कचरा सड़क पर नहीं फेंकना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बायोगैस संयंत्र स्थापित करना। ओके, बायोगैस संयंत्र स्थापित करना राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र ऊर्जा व स्वच्छता दोनों देता है। बायोगैस संयंत्र ऊर्जा और स्वच्छता दोनों देता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, टीएससी अभियान का मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या था? बताइए, टीएससी अभियान का मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है लोगों में स्वच्छता की आदत विकसित करना। ऑप्शन बी है भवन निर्माण। ऑप्शन सी है कर संग्रह। ऑप्शन डी है जल वितरण। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? टीएससी अभियान का मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या था? क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोगों में स्वच्छता की आदत विकसित करना। क्या हो जाएगी? लोगों में स्वच्छता की आदत विकसित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीएससी का उद्देश्य स्वच्छता, व्यवहार और परिवर्तन लाना है। ठीक है, स्वच्छता, व्यवहार और परिवर्तन लाना है टीएससी का उद्देश्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। 10 क्वेश्चन है हमारा। एक स्कूल में बच्चे हाथ धोने की आदत नहीं अपनाते। SSHE के अंतर्गत क्या गतिविधि उचित होगी? बताइए, एक स्कूल में बच्चे हाथ धोने की आदत नहीं अपनाते। SSHE के अंतर्गत क्या गतिविधि उचित होगी? हैंड वॉश, डेमो और प्रतियोगिता, या फिर दंड और जुर्माना, या फिर स्कूल बंद करना, या फिर केवल अध्यापक को समझाना। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका? इसका तो राइट आंसर पता चल गया होगा, हैंड वॉश डेमो प्रतियोगिता। ठीक है, अगर बच्चे हाथ धोने की आदत नहीं अपना पा रहे हैं तो हैंड वॉश डेमो की प्रतियोगिता रखनी चाहिए स्कूलों में। ठीक है, हैंड वॉश डेमो की प्रतियोगिता रखनी चाहिए। उससे क्या होते हैं? उससे बच्चे हैंड वॉश सीख जाएंगे। ठीक है, हैंड वॉश करने की आदत होने लगेगी उनको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाथ धोने का अभ्यास बच्चों में रोगों की रोकथाम करता है। क्या करता है? हाथ धोने का अभ्यास बच्चों में रोगों की रोकथाम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।